नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी परिवार में कांग्रेस में बिल्कुल वफादारी से डटे हुए हैं। तो वो टोपी वाले हो गए, तो वो मुस्लिम हो गए, वो पाकिस्तानी हो गए। और राहुल गांधी के ही परिवार से निकले हुए वरुण गांधी जी भाजपा में, तो वो सत्य सनातनी हो गए। डीएनए करा लो, कहीं मोदी जी का तो नहीं है उसमें डीएनए। आप मेट्रो में बिना टिकट के नहीं बैठ सकते, लेकिन इसी देश से देश के गद्दार पैसा लेकर बाहर विदेश में आज भी बैठे हैं और रील फोटो वीडियो हर जगह वो डालते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सरकार, ये मोदी सरकार उन लोगों से मिली हुई। कांग्रेस के जो नेता सिर्फ कुर्ता पहनकर और गाड़ियों में रहकर और बेटा बेटी के लिए राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को गुमराह कर रहे हैं और जात बिरादरों पर जो पद बढ़ते हैं उनको खत्म करना होगा। ओबीसी समाज को, एससी समाज को, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देनी होगी। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको जिम्मेदारी देनी होगी। भाजपा एक ही चुनाव में धराशायी हो जाएगी। आपके हाथ में प्रूफ रखता हूँ। दिल्ली उपचुनाव वार्ड नंबर 65 13 नंबर बूथ, एक व्यक्ति के नाम 91 वोट और वो भाजपा का कार्यकर्ता रहता सोनीपत में, झुग्गियों में वोट बनवा रखा है। जब चुनाव आयोग से संबंधित जो अधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई, तो भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कौन सुन रहा है? पुलिस उनकी, सरकार उनकी। क्या 91 वोट चुनाव आयोग की लिस्ट में आ जाता है बूथ के अंदर? और चुनाव आयोग अगर मूक दर्शक बना रहेगा तो ये वोट चोरी का साफ दिखाई नहीं दे रही है उनको। जब बेईमानी से विधायक सांसद बनेंगे, जब धन बल के सहारे विधायक सांसद बनेंगे, तो उसका आउटपुट ये होगा, चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए सरकारें बनेंगी। तो उसमें आपका हित और मैडम हमारा हित और आपके हित के बारे में ख्याल नहीं आएगा। उसमें चंद पूंजीपतियों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। यूपी के हाल क्या है? राहुल गांधी जी जितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के करीब और जिले के जो नेता हैं, अगर वो मकान से निकलकर जमीन पर आ जाए तो ये वोट चोरी करने वाले कितनी चोरी कर ले फिर भी जीत नहीं सकते। मैं किसान का बेटा हूँ। हमारे खेत में अगर गन्ना अच्छा होता है, चोर कितना चुरा कर ले जाएगा? हम किसान हैं, चोर कितना चुरा कर ले जाएगा? साम दाम दंड भेद के थ्रू सरकार बना लेनी है, बेईमानी से सरकार बना लेनी है। और वो किस लिए? कि कल को सरकार जाएगी, जांचें होंगी, जो भ्रष्टाचार है वो सामने आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। आज आप झूठी कार्रवाई कर रहे हैं। जो संस्थाएं हैं, जो सरकार की संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, जो सारी एजेंसीज है, इनकम टैक्स, आप सब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग है, आप उसको अपना पॉकेट का टूल बना रहे हैं। जी क्या नाम हुआ? अभिमन्यु त्यागी, मैं प्रवक्ता हूँ यूपी कांग्रेस में। अभी जैसे आप लोगों ने मुद्दा उठाया वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये मुद्दा उठा कैसे है और आपको लगता कैसे कि धांधलीबाजी हो रही है, वोट चोरी जो है इलेक्शन में हो रही है? देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र और जो हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ तमाम जो एजेंसीज थी, जो गोदी मीडिया से अलग जो मीडिया था, आप जैसे चैनल थे, सब लोग थे, सोशल मीडिया वाले थे, यूट्यूब चैनल थे, उन सब लोगों ने भी जो सर्वे किया, उस सब में पाया कि भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन जो रिजल्ट रिजल्ट में खेला हो गया। ऐसे बिहार में था, जनता महंगाई के मुद्दे पर, जनता रोजगार के मुद्दे पर, जनता अग्निवीर के विरोध पे, चिकित्सा, शिक्षा, किसानी, एमएसपी के दामों पर वोट करने जा रही थी। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि ऐसा लग रहा है जब बिहार में एंटी इनकम्बेंसी हो ही ना, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी हो ही ना, मध्य प्रदेश में हो ही ना, ऐसा कैसा संभव है? और ब्राजीलियन मॉडल जो है इनका, जैसे गुजरात मॉडल है, उसमें क्या पाया गया? उसमें यह पाया गया कि एक महिला जो मॉडल है बाहर, उसकी यहाँ वोटें बनी, उनके नाम पे वोटें डल गई। 2-2 बूथों पे 1.5-1.5, 2-2 हजार फर्जी वोटें बन रही हैं और उनको डाला जा रहा है। यानी साम दाम दंड भेद के थ्रू सरकार बना लेनी है, बेईमानी से सरकार बना लेनी है। और वो किस लिए? कि कल को सरकार जाएगी, जांचें होंगी, जो भ्रष्टाचार है वो सामने आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। आज आप झूठी कार्रवाई कर रहे हैं। जो संस्थाएं हैं, जो सरकार की संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, जो सारी एजेंसीज है, इनकम टैक्स, आप सब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग है, आप उसको अपना पॉकेट का टूल बना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो इतना कमजोर ना हो चुनाव आयोग कि आपका पॉकेट का टूल हो। हम चाहते हैं और देश की जनता चाहती है कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, जिससे कि सदन में जनता के हित के फैसले लिए जाएं, रोजगार के फैसले लिए जाएं और फैसले लिए जाएं, किसानी के लिए लिए जाएं, युवाओं के लिए लिए जाएं। फैसले चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए न लिए जाएं। फैसले ऐसे न लिए जाएं कि खरबों रुपए का जो माफी है, ऋण माफी, वो न दे दी जाए। तो ऐसे फैसले लिए जाए जो देश हित के हो, जनता हित के हो। आपने बिहार चुनाव की बात करी कि धांधलीबाजी जो है इलेक्शन में हुई है, वहाँ पे एक मुद्दा जो है काफी ज्यादा उठा था कि जो लोग वोट डालने जा रहे थे और अगर उसमें से किसी ने बोल दिया कि हम भाजपा को वोट देंगे तो उनको वहाँ पोलिंग बूथ पे जाने ही नहीं दिया, क्या ये सत्य है? देखिए, उसकी वो जांचें कराएं। सरकार तो उन्हीं की थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और बिहार की में भी नीतीश कुमार की सरकार थी। तो ये आरोप तो ये डिस्टर्ब करने के। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो खेला है वोट चोरी का, आप इस पे जांच कराइए। चुनाव आयोग के को जो जवाब देना चाहिए वो जवाब भाजपा देती है। मीडिया में भी ये भाजपा के लोगों को भेजते हैं। चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं कराता है? देश की जनता ही मांग करती है कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा जब पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता हो ही नहीं रही है। ये तो धोती खोल रहा है।
जब बेईमानी से विधायक सांसद बनेंगे, जब धन बल के सहारे विधायक सांसद बनेंगे, तो उसका आउटपुट ये होगा, चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए सरकारें बनेंगी, तो उसमें आपका हित और मैडम हमारा हित और आपके हित के बारे में ख्याल नहीं आएगा। उसमें चंद पूंजीपतियों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। आप मेट्रो में बिना टिकट के नहीं बैठ सकते, लेकिन इसी देश से देश के गद्दार पैसा लेकर बाहर विदेश में आज भी बैठे हैं और रील, फोटो, वीडियो हर जगह वो डालते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सरकार, ये मोदी सरकार उन लोगों से मिली हुई है। तमिलनाडु और तेलंगाना में निष्पक्ष चुनाव होते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। आप अब भी कांग्रेस का मर्म नहीं समझ रही है। हम कहना चाहते हैं जो देश की जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत रहनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत है तो हम गलत के साथ नहीं है, हम सही के साथ हैं। सुधा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जो हैं भाजपा से हैं, उन्होंने हमेशा ये आरोप लगाया है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ पे राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाते हैं, जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहीं वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, वहीं ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जैसे आप साउथ की बात करते हैं, मेरा नाम विजय सिंह है, जैसा हमने बताया, माल्टन विधानसभा से आया हूँ मैं अपने पूरे साथियों के साथ यहाँ पे। अगर आप साउथ की बात करते हैं तो साउथ में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मिली भगत में शामिल नहीं हो पा रहा है। समझना बात को, वो खरीद फरोख्त में उसको शामिल होने लायक नहीं छोड़ रहे हैं वहाँ पे। जब तक हिम्मत है लड़ रहे हैं और जीत हो रही है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे जीत रहे हैं तो वोट चोरी नहीं हो रही है और यहाँ हार रहे हैं तो वोट चोरी हो रही है। यही तात्पर्य आपका क्वेश्चन का, यही है ना? तो हम आपको बताते कि राहुल गांधी, ये गांधी परिवार में, कांग्रेस में बिल्कुल वफादारी से डटे हुए हैं, तो वो टोपी वाले हो गए, तो वो मुस्लिम हो गए, वो पाकिस्तानी हो गए, और राहुल गांधी के ही परिवार से निकले हुए वरुण गांधी जी भाजपा में, तो वो सत्य सनातनी हो गए। डीएनए करा लो, कहीं मोदी जी का तो नहीं है उसमें डीएनए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन लगाया है। अब रही बात वोट चोरी की, वो तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। आपको ही मैं लेके चलता हूं, आपके हाथ में प्रूफ रखता हूं। दिल्ली उपचुनाव वार्ड नंबर 65, 13 नंबर बूथ, एक व्यक्ति के नाम 91 वोट, और वो भाजपा का कार्यकर्ता, रहता सोनीपत में, झुग्गियों में बोर्ड बनवा रखा है। जब चुनाव आयोग से संबंधित जो अधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई, तो भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कौन सुन रहा है वहां? पुलिस उनकी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या की सरकार उनकी, क्या 91 वोट चुनाव आयोग की लिस्ट में आ जाता है बूथ के अंदर? और चुनाव आयोग अगर मूक दर्शक बना रहेगा तो ये वोट चोरी का साफ दिखाई नहीं दे रही है उनको? जैसे आपने बोला कि तो ये सवाल जो सत्ता पक्ष है वो भी उठाता है कि लगातार जो राहुल गांधी हैं वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में भी उठाया, अब दिल्ली में भी उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। तो उनसे हमेशा सत्ता पक्ष पूछता है कि ये लड़ाई वो कोर्ट में जाके क्यों नहीं लड़ते हैं? उन्होंने हाइड्रोजन बम, उन्होंने एटम बम की बात करी, और अगर उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो वो जाके कोर्ट में लड़ाई लड़े और सबूत पेश करें। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, और वो तो राहुल गांधी के लिए आप न्यायपालिका के लिए बोल रहे हैं। ये छोटा सा अनुमान, क्या 20 तारीख को रोहिणी कोर्ट के अंदर सिद्धार्थ माथुर जी की न्यायपालिका में, कोर्ट नंबर 305 में, वार्ड नंबर 67 का एससी रिजर्व सीट है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के बैठा हुआ है, और उसकी लड़ाई हम 3.5 साल से हमारा पूरा क्षेत्र लड़ रहा है। क्लियर हो चुका है कि वो एससी नहीं है, गांव से एससी नहीं है। तो किस चीज का वहां के डीएम इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का आदेश का वहां का चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है उसको डिसमिस कराने के लिए? क्या न्यायपालिका में अकेले राहुल गांधी जाएंगे तभी न्याय होगा? हम भी गए हुए, न्यायपालिका सर्वोपरि है, सबके सामने एक समान है। क्या न्यायपालिका उसके अंदर भागीदारी होने के लिए उसके संग है बीजेपी के, या संघवादी है? हमारा नाम विजय सिंह सिकरवार है, वार्ड नंबर 67 में कंप्लेंडर है, और बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो एससी नहीं है पार्षद इनका। डीएम के पास भी लिख के आ गया, उन्होंने अपने लेटर से लिख के मंगवा लिया। कहो तो अभी आपको मैं पीडीएफ देता हूं उनके गांव की जो विवेचना हो के आई है।
अगला सवाल आपसे भाई साहब ये कि अभी वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, अभी हाल ही में चुनाव है, लगातार अभी हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। आप लोग जनता के हित में क्या काम करेंगे, उनका विश्वास कैसे जीतेंगे कि जो काम किसी कार्यकर्ता किसी पार्टी ने अब तक नहीं कराया और उन राज्यों में विकास नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उन पार्टियों से हटके क्या काम करेगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस को चुना जाए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुना है, पंजाब में कांग्रेस को चुना जाए? देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के नाते अपनी तरफ से एक ये मेरा विचार है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी वापसी करती है और अगर मेरा भारत तुल्य परिवार तुल्य जो हमारा समाज है और सभी एकत्रित झंडे के नीचे आते हैं और जीत दिलाते हैं, तो आने वाले समय में सबसे पहले जातिवाद, धर्मवाद, जो रावण के भेष में भगवा बांध के बैठे हैं, उनको बेनकाब करेंगे और भाईचारे को वापसी कायम करेंगे। और जिस तरीके से IIT, एम्स और ऐसे न जाने तमाम जो हमने योजनाएं कांग्रेस ने दुनिया लाई और आज हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, देश में भाईचारा के साथ लेके चले, उस चीज को दोबारा कायम करेंगे और देश को प्रगति की राह पे लेके जाएंगे। मेरा नाम नजाकत अली है। नजाकत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बिजनौर यूपी से हूँ। यूपी से हैं। यूपी के क्या हाल है? 2027 में चुनाव है। देखिए, यूपी के हाल क्या है, राहुल गांधी जी जितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के करीब करीब और जिले के जो नेता हैं, अगर वो मकान से निकलकर जमीन पर आ जाए तो ये वोट चोरी करने वाले कितनी चोरी कर ले फिर भी जीत नहीं सकते। मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे खेत में अगर गन्ना अच्छा होता है, चोर कितना चुरा कर ले जाएगा? किसान हैं? हम किसान